प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अर्थात यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के 2026-27 के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के नए सिलेबस के बारे में। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन से सिलेबस पढ़ने हैं, कौन-कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, उसका वेटेज क्या है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। स्पेशली हम आपको मालूम है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का अर्थात फर्स्ट ईयर के बच्चों का सिलेबस होता है, ऑल ब्रांच के बच्चों का सेम होता है। लेकिन हम स्पेशली इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के बारे में बात करेंगे और आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आपके ब्रांच के रिगार्डिंग भी कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो उसको भी थोड़ा-सा ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ बच्चों और एक-एक चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो, चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ब्रांच हो, दोनों एक ही है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सेम सिलेबस को पढ़ना है, सेम सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट की संख्या बता दे रहा हूँ और सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है, जो आपको आगे चल के भी पढ़ना होगा अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग। जैसे आपका सिविल ब्रांच है तो सिविल के लिए सबसे बेस्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको फाइनल ईयर तक जाकर के पढ़ना है, तो उस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में निकल जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से पढ़ना ही नहीं है, तो उस पे आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है भाई। जो जाहिर सी बात है कि जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। इसके साथ साथ आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा पढ़ सकता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और सारा एक तरीके से सिलेबस का मैं आपको ओवरव्यू कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे अपडेट्स वगैरह के लिए। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, पिछले 12 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिक्स क्वेश्चंस वगैरह, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। अगर आप मार्केट से बुक खरीदने जाते हैं तो 1450 के आसपास आपके बुक की प्राइस है। अगर एक बुक भी आप लेने जाते हैं तो 3 साढ़े 300 के आसपास प्राइस देखने को मिलती है। यहाँ पे 99 में आपको बुक नहीं, बुक के साथ साथ नोट्स जो खुद से बनाया हुआ नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है, ई बुक, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, पिछले 12 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और बी2पी की जितनी जानकारी होती है, लाइक आपका रिजल्ट कैसे आपको कल के जारी होता है, रिजल्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, रिजल्ट में एमडब्ल्यू क्या होता है, एफक्यूपी क्या होता है, ए क्या होता है, ये सारी बी2पी के रूल्स रेगुलेशंस, कब आपकी ईयर बैक लगती है, कब आप फेल होते हैं, ठीक है, आपको परीक्षा फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, ये सारी बेसिक बेसिक जानकारी अभी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट एक तरीके से पढ़ने हैं। पहले पे दिख रहा होगा आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट, दूसरे पे दिख रहा होगा आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, तीसरे पे दिख रहा होगा आपको अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, चौथे पे आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश या फिर अथवा में करके है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पांचवे पे आपको दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, यानी कि 2 सब्जेक्ट है अथवा में करके। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा आपको पढ़ना है। और छठे पे है आपका स्पोर्ट्स एंड योगा, ठीक है। अब देखिए ये पहले एक चीज समझ लीजिए कि ये जो ऑप्शनल दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। दो दो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और अथवा में करके एक और सब्जेक्ट दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे सभी लोग, ठीक है। देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है ऑफिशियली आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ऑफिशियली आपके सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब बोर्ड ने क्या किया है, बोर्ड ने कॉलेज वालों को एक ऑप्शन दे दिया है। क्या ऑप्शन दिया है भाई, कि ठीक है आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, हो सकता है कि आपके कॉलेज में कहीं की इस टीचर की कमी हो वर्तमान में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ा लीजिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ा लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, इसकी जगह पे। और जैसे बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे उसके बाद से आप कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश को पढ़ा लेना, वहां पे टीचर की उपलब्धता करा लेना, पढ़ा लेना। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि बोर्ड ने ये आपको ऑप्शन नहीं दिया था, ये कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि हाँ आपको ये पढ़ाया जाएगा या फिर ये पढ़ाया जाएगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ कौन सा आपको पढ़ना है अर्थात कौन सा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे तो आप इतनी चीजों को समझ गए ना कि हाँ बोर्ड ने एक ऑप्शन दे दिया है कॉलेज वालों को, ठीक है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री है, आप ये पढ़ा लीजिए। अगर आपके पास किसी कारणवश टीचर की कमी है या फिर कहिए कि कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाने में, तो आप क्या कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा लीजिए अगर इसके टीचर हैं तो, और बाद में सेकंड सेमेस्टर में क्या कर लीजिएगा आप इसको पढ़ा लीजिएगा। समझ गए ना कि हाँ ये ऑप्शनल क्या है, ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि हाँ भाई आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि आपके आपके कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। 99% या फिर 95% कह सकते हैं कि कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आपका ये पढ़ाया जाएगा।
आपका कहिए कि मैथमेटिक्स वाला, ये आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये तो सब में कंपल्सरी है, मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ये कंपल्सरी है, क्या इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आपका अप्लाइड केमिस्ट्री ही पढ़ाया जाएगा 99% कॉलेज में, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही पढ़ाया जाएगा 99% कॉलेज में, इसमें आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ही पढ़ाया जाएगा 99% कॉलेज में। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहां पे टीचर की उपलब्धता नहीं होगी, तो आपको ये या फिर ये, इसमें से कोई एक या फिर तीनों में डिफरेंस किया जा सकता है, तो वहां पे बदलाव किया जा सकता है। बाकी जो मैंने आपको बताया 5 पे मैंने टिक किया हुआ है, इसी के ज्यादा चांसेस है, 99% से ज्यादा चांसेस है कि हाँ आपको यही सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा ये आपका स्पोर्ट्स है, इसमें दौड़ वगैरह, इसमें आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, दौड़ खेल कूद वगैरह होते हैं, तो इस टाइप का ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। अब इसमें एक और आपको जो 5वें नंबर पे जो 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आपको इसका आपको मालूम है ना कि हाँ ये सभी सब्जेक्ट जो हो गए आपके, इनका क्या होगा बच्चों, आपका 60 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा। कितने नंबर का? 60 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा। फिर 3 घंटे का समय मिलेगा और सब में कम से कम आपको 20 नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है। अगर 20 से कम लाते हैं, 19 लाते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट में जिसमें भी आपका 20 से कम आएगा उसमें फेल हो जाएंगे। तो कोशिश करके कैसे भी आपको 20 नंबर या फिर उससे ऊपर बच्चों आपको लाना ही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि ये मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थात इसका आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, केवल प्रैक्टिकल वाइवा होता है। अब मान लीजिए कि किसी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये पढ़ा दिया गया, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया गया बच्चों, आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जगह पे आपको इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ा दिया गया, तो आपके जो बोर्ड के पेपर होंगे केवल 4 सब्जेक्ट के होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है और ये आपका थ्योरेटिकल टाइप का सब्जेक्ट है जिसका बोर्ड का एग्जाम होता है। तो अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है तो आपका एक सब्जेक्ट और कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है, इसका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, बस आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, ठीक है। समझ गए कि हाँ ये बच्चों इसमें से क्या है कि ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है और इसको तो आप जानते ही होंगे, प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें आपके दौड़ वगैरह, खेलकूद वगैरह ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो सिलेबस बच्चों आप समझ गए। अब सिलेबस के बाद से बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपके लिए यूजफुल सब्जेक्ट कौन सा है जिसकी जरूरत आपको आगे तक पड़ेगी। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अप्लाइड केमिस्ट्री की ही बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका साथ छूट जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से सेकंड सेमेस्टर आगे कभी भी जाकर के आपको केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है, अर्थात केमिस्ट्री आपका एक तरीके से रह जाएगा। हाँ जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बच्चे होंगे उनको भाई जाहिर सी बात है कि उनका केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो उनको केमिस्ट्री आगे चल के पढ़ना होता है, उसके पार्ट्स वगैरह। बाकी आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, तो उनको बस फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री बेसिक जानकारी के लिए पढ़ाया जाता है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो इसका सेकंड पार्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। फिर मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करें तो इसका सेकंड पार्ट बस आपको सेकंड में पढ़ना होगा, सेकंड सेमेस्टर में। ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा जो सबसे ज्यादा बच्चों आपको फोकस करना है अगर आपका सिविल ब्रांच है तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश पे फोकस करना है। अब इस पे कहेंगे सर इस पे क्यों फोकस करना है, इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी में कैसे बातचीत या फिर कहीं भी रह रहे हैं आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, और इंग्लिश के बारे में, ये फुल्ली बच्चों आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इसके बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमें दूसरों से ऐसे बात करना है, हम कहीं काम करेंगे तो वहां पे तरीका ये होना चाहिए, बात करने का ये होना चाहिए, सहनशीलता हमारे अंदर इस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ग्रामर के पोर्शन है, ये पूरा आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भाई आपके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, आपको कैसे बात व्यवहार करना चाहिए, किसी से काम कराना है, मान लीजिए कि आप इंजीनियर बन गए, आपके अंदर 20-30 आपको लेबर मिल गए काम कराने के लिए, तो अब उनसे आपको कैसे डील करना है, कैसे उनसे काम कराना है, कैसे बातचीत करना है, तो ये आपका वही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। उसके बाद से एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दिख रहा होगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग का सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसका भी नाम ड्राइंग ही एक तरीके से नॉर्मल भाषा में, ये भी आपका ड्राइंग का ही सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है जैसे घर का नक्शा हो गया, कोई चीज हो गई उसका डिजाइन, कोई चीज हो गया उसका सिंबल वगैरह कैसे दर्शाया जाता है, तो इस सब्जेक्ट पे बच्चों आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिविल जो आपका पूरा एक तरीके से आपका ब्रांच है वो आपका लास्ट तक एकदम फर्स्ट से लेकर के 6 सेमेस्टर तक आपको ड्राइंग पढ़ना ही पढ़ना है। अर्थात पूरा काम आपका ड्राइंग पे ही होता है। जैसे नक्शा बनाना, कोई बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग बनने से पहले क्या होता है, उसका नक्शा तैयार होता है, तो उस नक्शे को तैयार करना, उसमें दरवाजा कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, दरवाजे की मोटाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, खिड़की कहाँ पे रहेगा, खिड़की कितने रहते हैं,
आपका बीम और कॉलम कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे रहता है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अर्थात इसका फर्स्ट सेमेस्टर में नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में तो आपको यही दोनों पढ़ना है। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, उसके बाद से आपको इंजीनियरिंग के कहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के कहिए कि आपको सिविल ब्रांच से संबंधित बहुत सारी चीजों को लास्ट तक पढ़ना है। तो इस वाले सब्जेक्ट पे बच्चों आपको ज्यादा फोकस करना है गहराई से, क्योंकि इसमें इमेजिनरी चीजें बहुत हैं। आपको इमेजिन करके चीजों को बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई भी नक्शा ऐसे दे दिया गया, एक घर का नक्शा दे दिया गया, ठीक है, नॉर्मल एक घर बना करके मान लिया हमने दे दिया। अब इसको आपको जो पेपर होता है भाई, पेपर पे तो आप 3D में नक्शे पे बनाते नहीं है, पेपर में आप 2D में बनाते हैं। तो इस नक्शे को अब आप कहिए कि कैसे तैयार करेंगे, इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, इसका रूल होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको चीजों को, तो इसमें मतलब कहने का सीधा मतलब है कि इस सब्जेक्ट पे आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी ये सब्जेक्ट जो है ये आपके 10th से लेकर के 12th तक जो आप मैथ पढ़े हैं वही है, फिजिक्स भी आपका वही है 10th से लेकर के 12th तक, केमिस्ट्री भी आपका वही है 10th से लेकर के 12th तक, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश भी आपका वही है 10th से लेकर के 12th तक जो इंग्लिश है। बाकी इसमें थोड़े बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स के पोर्शन आते हैं, तो वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस सब्जेक्ट को मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ये भी आपका बेसिक एक तरीके से ड्राइंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये तो आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है, और ये जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका फुल्ली तरीके से प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है, और ये भी आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा टफ की बात करते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं सबसे ज्यादा टफ कौन सा पड़ेगा। तो देखिए टफ तो कोई नहीं है भाई, जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है तो उनके लिए क्या लगेगा, ये पहाड़ लगेगा कि अरे यार पता नहीं हम इसमें कैसे पास होंगे कैसे नहीं पास होंगे। लेकिन जिन बच्चों को आता है, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए हलवा पूरी लगता है, ठीक है। तो टफ कोई भी नहीं होता। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेना है, और सबसे ज्यादा जो बैक लगती है, क्योंकि मैथ में आप कुछ एक तरीके से जोड़ के नहीं लिख सकते हैं। जैसे अन्य सब्जेक्ट में आपको डिफिनेशन भी पूछे जाएंगे, कुछ आपके डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप डिफिनेशन वगैरह करेंगे। लेकिन इसमें कौन सा आप डिफिनेशन लिखेंगे, तो इस पे आपको फोकस करना है। बाकी आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे फोकस करना है। बाकी आपके ये सारे आपके पढ़े हुए चीजें हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे तो ठीक है, आप पास होंगे। जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका फेल होना बच्चों तय है। तो ये सारे सब्जेक्ट का मैंने आपको एनालिसिस करा दिया, सारे इंपॉर्टेंट चीजों को भी बता दिया, ठीक है। और जैसे आप मान लीजिए कि कंपनी में जाते हैं, जैसे मान लीजिए सिविल की बात करें तो प्राइवेट में थोड़ी सी जॉब वगैरह कम कम लगती है। सिविल की बात करें तो ठीक है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सब की जॉब वगैरह प्राइवेट पे जॉब ज्यादा आते हैं। लेकिन सिविल की बात करें तो सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी आती है, आपकी एसएससी जेई हो गई, ठीक है, या फिर कई सारी आपके रेलवे में भी वैकेंसी आती है, कई सारी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेई, जो यूपी में जेई बच्चे बनते हैं हर एक विभाग में, उसमें वैकेंसी आते हैं। तो आपका जो सरकारी विभाग है उसके लिए आपका सिविल ब्रांच बेस्ट है। तो जो बच्चे पढ़ेंगे तो मन से पढ़ेंगे तो आपके लिए कहिए कि अभी आपका तो ये फर्स्ट ईयर का कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, थर्ड सेमेस्टर में, उसके बाद से जितने भी आपको सब्जेक्ट मिलेंगे उस पे आपको फोकस करके अच्छे से पढ़ना है। क्यों अच्छे से पढ़ना है? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आगे चल के अगर आप जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं तो यही सारे सब्जेक्ट आपके थर्ड सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक, यही सारे सब्जेक्ट बच्चों आपको क्या कहते हैं, पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, और जेईई में भी इसी से क्वेश्चन वगैरह आपके बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपका शुरू से ही इस पे पकड़ रहेगा, इन सारे सब्जेक्ट पे थर्ड सेमेस्टर से लेकर के फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर तक जितने सब्जेक्ट रहेंगे उस पे पकड़ रहेगा, अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे, तो बाद में आपको तैयारी भी सही तरीके से नहीं करनी होगी। बस आप रिवीजन करेंगे और अच्छे से कहीं कोर्स लेकर के नॉर्मल 1-2 साल तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका थोड़ा-सा जो इंटरेस्टेड है कि हाँ, मुझे आगे चल के जेईई वगैरह बनना है, पॉलिटेक्निक के बेस पे जो सरकारी नौकरी वगैरह आती है, उनको करना है। तो आपके लिए आपको क्या करना है, जितने भी थर्ड सेमेस्टर के बाद से सब्जेक्ट आएँगे, इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये अभी आपका फर्स्ट ईयर के बाद से ये पूरा आपका हट जाएगा। थर्ड सेमेस्टर से आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी आपका ब्रांच है, उससे संबंधित आपको सिलेबस वगैरह, आपको सब्जेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे आप सिविल से हैं तो आपको कंक्रीट अर्थात गिट्टी, बालू, सीमेंट, इसके बारे में पढ़ना होता है कि कितनी मात्रा में जब घर बनेगा तो उसमें डालना है, क्या-क्या देखना है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये आपको उन सारी चीज़ों को फोकस करना है, और यही सारा आपका टेक्निकल का जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपके जेईई में भी जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, उसमें भी आपके टेक्निकल के ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।